दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ये है हीटर रॉड, यानी कि ये पानी गर्म करने वाला रोड है। इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये पानी गर्म करने में ज़्यादा टाइम ले रहा है। अगर मान लीजिए हम 5 लीटर पानी 3 मिनट में गर्म हो रहा है तो अभी ये 10 मिनट में गर्म होता है। इसी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है और मैं आपको बताता हूँ। आपके घर में अगर ये हीटिंग रोड है, पानी गर्म करने वाला अगर ये रोड है, तो आप ऐसे इसको चेक करें। अगर इसमें वाइट जम गया है तो आप इस वाइट को निकालें। निकालना बहुत आसान है, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। इसमें आपको स्क्रैच नहीं करना है। मैं आपको लेना है एसिड जानते हो, तेजाब, जो अक्सर क्या होता है कि जो बाथरूम की सीट धुलने के लिए होती है ना, ये है। इसको आपको एक डिब्बे में इतना चौड़ा मुँह होना चाहिए ताकि जितना एरिया है वो तेजाब में डूब जाए। आपको रोड को इसी के अंदर डाल देना है। अब क्या होता है कि देखो हम डाल दिए, ये देखो जो इसकी स्केल है तुरंत निकल जाएगी। अब बिल्कुल नया कंडीशन हो जाएगा और जो पानी गर्म करने में टाइमिंग लेता था वो टाइमिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बस आपको ध्यान देना है, ये एसिड है। एसिड आपको लोकल वाला लेना, कोई ज़रूर नहीं कि नंबर 1 वाला, बस वो एसिड लेना है जो टॉयलेट की सीट धुलाई होती है ना, उसी से आप इसको ऐसे साफ़ कर लें। देखो तुरंत इसका जो स्केल होता है ना तुरंत हट जाता है। देखो बजबजाने लगा पूरा। क्या होता है कि जब हम पानी में इसको गर्म करते हैं ना, तो उसमें पानी जब गर्म होता है तो उसमें एक स्केल जम जाता है। स्केल इसके चारों साइड से पकड़ लेता है। चारों साइड से पकड़ने के बाद जब रोड हमारा गर्म होता है ना, तो जो उसकी टेम्परेचर वो बाहर नहीं निकल पाता। जब बाहर नहीं निकलेगा गर्माहट, तो पानी जल्दी गर्म नहीं होगा, क्योंकि जो इसका बाहर का टेम्परेचर होता है, ये जो सफ़ेद स्केल है जमा रहता है, वो इसी को पकड़ के रखता है। इसका टेम्परेचर बाहर नहीं निकलने देता, इसीलिए पानी गर्म करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो दोस्तों आज हम करीब 5-6 रोड ले आए हैं। जो इनकी प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि अक्सर क्या है कि हमारे यहाँ तो ऐसे आदमी आते हैं बोलते हैं सर बहुत ज़्यादा ये बिजली ले रहा है, टाइम बहुत लग रहा है गर्म करने में, तो बिजली तो बहुत खाता है लेकिन पानी कम गर्म करता है। तो हम इसी पे इसको हम ऐसे कर रहे हैं। अब क्या था कि मैंने एक लीटर का सरसों के तेल का डिब्बा होता है, अगर आपके पास है तो उसको आधे से ज़्यादा बड़ा काट दो। काटने के बाद एसिड लो, और एसिड वही जो टॉयलेट की सीट होती है धुलने के लिए, आप उसी एसिड को धुल के डाल देंगे ना, तेजाब तो बिल्कुल बरक जाएगा। देखो अभी हम एक रॉड को बिल्कुल साफ़ कर दिए हैं। देखो इसमें कहीं वाइट दिख रहा है, जो इतना वाइट दिखता था ये बिल्कुल साफ़ हो गया। देखो हीटर में कोई नुकसान नहीं होगा, ये 100%, क्योंकि नुकसान का मतलब ही नहीं नुकसान हो जाएगा। अब देखिए एक ये बिल्कुल साफ़ हो गया, अब दूसरा इसी तरह लगा रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग भी अपने घर में अगर आपके पास ये हीटिंग रोड है तो आप इसको बिल्कुल साफ़ कर दें, ताकि जो आपका बिजली का जो खर्चा होता है वो बिल्कुल बचने लगेगा। जो ज़्यादा टाइमिंग ले रहा वो टाइमिंग बिल्कुल कम हो जाएगा। 100% मैं कहता हूँ। जहाँ आपको 10 मिनट गर्म करने में लगता था, वहाँ आपको 4 मिनट के अंदर पानी गर्म हो जाएगा। अब एक रोड मैंने साफ़ किया, दूसरे को भी साफ़ करते दिखाता हूँ। बस थोड़ा आपको तेजाब से ध्यान देना है, हाथ को थोड़ा बचा के रखना है। और फिर तेजाब ये लोकल वाले उतना नहीं होता कि हाथ जल जाएगा। ये लोकल वाले तेजाब होते हैं जो 20 रुपये 25 रुपये की बोतल मिलती हैं, वही हैं। लेकिन इस हार्डनेस को हटाने के लिए ये बढ़िया काफ़ी है। पूरा बलका दे रहा है, पूरा एकदम नया की तरह कर देगा। अब दोस्तों ये क्या था कि हम जब मैसेज मिला कि पानी गर्म करने पे कम से कम 10 मिनट लग जा रहा है, गर्म करने में काफ़ी टाइम ले रहा है, तो मैंने उस टाइम को कम करने के लिए ये जतन ढूंढा है। और पिछले बार भी हमने करीब 15-20 हीटर ऐसे हमारे पास आए थे, मैंने उनको भी क्लीन कर दिया था। उनकी टाइमिंग बिल्कुल सही हो गई, तुरंत गर्म करता है पानी को। अब ये भी हमने जो टाइमिंग इसमें लगा दिया है बिल्कुल गर्म पानी करेगा, क्योंकि स्केल जमने का कारण यही होता है। अगर आप देखे होंगे जब स्टीम बॉयलर, आपको पता होगा स्टीम बॉयलर में भी स्केल जम जाती है, क्योंकि वो भी पानी गर्म करता है। तो अगर वो स्केल जम जाता है तो स्टीम सही तरह से नहीं बनाता। ये 2 चीज़ ध्यान देना, वही इसका भी है। जब ये स्केल जम जाएगा तो अंदर की जो गर्मी है वो बाहर की तरफ नहीं निकल पाएगी, नहीं निकलेगा तो पानी नहीं गर्म होगा। गर्म होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा पानी में।
तो दोस्तों आपको इसी तरह से इसको बिल्कुल क्लीन करना है, साफ़ करना है। और जो अगर भी इसमें पपड़ी पड़ जाती, देखो ऊपर की साइड है, तो इसमें थोड़ा लेके ऊपर की साइड इसको डाल देना है। जब ये लास्ट तक पूरा बलकना बंद हो जाए, अब देखो ये जब जैसे अंदर डालता हूँ देखो निकल रहा है, अभी ऊपर की साइड बचा हुआ है, तो ये तेजाब उसको बिल्कुल निकाल दे रहा है। अब कुछ लोग कहते होते हैं कि इसका नुकसान हो जाएगा, फट जाएगा, तो फटेगा नहीं, फटेगा नहीं, जो अंदर की स्केल वही निकालेगा वो, और कुछ इसमें कोई नुकसान नहीं होता। अब देखिए अगर इसको थोड़ा सा लोहे से करें ना ऊपर, क्योंकि ऊपर उतना डूब नहीं रहा है, तेजाब कम है हमारे पास, तो हम इसको ऊपर की साइड भी इसको थोड़ा सा ऐसे लगा देते हैं, तो देखो सब बजा के पूरा बाहर हो जा रहा है। ये देखिए, अब देखिए इसमें कितना वाइट था, ये वाइट बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब एक बार ऊपर से हम इसमें डाल देंगे ऐसे, तो आप देखो बलक रहा है, देखो पूरा, तो ऊपर से काट दे रहा है बिल्कुल, वो जितना वाइट था पूरा वो कट के बाहर आ जा रहा है। तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। बिल्कुल क्लीन हो गया। अब जो टाइमिंग था, अगर आपको मैं एक अनुमान बताता हूँ, अगर आप रोज़ के इसको 10 मिनट या 15 मिनट चलाते हैं, जब 5 लीटर पानी आपका गर्म होता है, तो टाइमिंग लगता था। अब आप 3 महीना चला रहे हो, तो जोड़ लो कितना टाइम लग जाता है इसको चलाने में। तो इससे आपका बिजली बढ़ेगा। फिर आप जब इस कंडीशन अगर आप ऐसे करेंगे, फिर देखना आपका कितना पैसा बिजली बच जाता है। रही ना है सेविंग के लिए सबसे अच्छा है, तो आपका पैसा भी बढ़ेगा, आपकी जो हीटर है गर्म भी होगा, इससे आपको फ़ायदा भी मिलेगा। तो ये देखो बिल्कुल क्लीन हो गया। जितना भी इसमें जब तक एसिड डाले पड़ा रहने दो। अब ये देखना जब तक ये बलक रहा है, अगर फिर उसको बाहर निकालना, फिर जहाँ की एरिया बचा हुआ देखो थोड़ा बहुत है, तो वहाँ पे भी आप इसको किसी बर्तन में डाल के इसको कर दें, तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाए। अब ये दोस्तों इसको, ये हो गया। अब इस तो एसिड को किसी पात्र में हम डाल के इसको रख देंगे। अब इससे क्या होगा कि जो टॉयलेट की सीट भी हम इससे साफ़ कर सकते हैं। अब ये ख़राब नहीं हुआ, अब इसको हम टॉयलेट की सीट भी साफ़ करवा सकते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा एक काम दो काम है। देखो हीटर भी बिल्कुल नया की तरह हो गया, और जो इसका एसिड बचा था वो बाथरूम की सीट के लिए हो जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको दोनों दिखाता हूँ, दोनों बिल्कुल नए कंडीशन हो गए। जो जैसे था उसी तरह से बिल्कुल ही हो गया है। जो इसका हार्डनेस था बिल्कुल बाहर हो गया, ये देखिए बिल्कुल चमकने लगा। अब जो जैसे था उसी तरह से इसकी क्वालिटी थी, बिल्कुल देखो चमक रहा है। अब ये बिल्कुल 100% जो आपकी बिजली खपत होती थी वो बिजली कम हो जाएगी। 100% आपका जो पैसा था वो बचेगा। कम से कम महीने के तो 500 से ज़्यादा रुपए आपको बचा करेगा ये बिजली से ही। बहुत कम से कम 2 किलोवाट का हीटर रहता है। अब 2 किलोवाट अगर तुम 10 मिनट 15 मिनट चलाओगे तो कितना हो जाता हो, ये ध्यान देना। तो दोस्तों अभी बिल्कुल सही हो गया है। इसी तरह आप जो भी आपके पास हीटर हो, इसी तरह आप उसको क्लीन कर दें, पैसा बचाए, बिजली सेविंग करें, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी सी वीडियो बनती रहे तो आपका नोटिफिकेशन जाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।